हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज हम लेकर आए हैं पार्टनरशिप आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक, वो भी फुल्ली रेशियो एंड एफिशिएंसी पर। तो आप लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ और बिना एक्स वाई का कैसे बनाएंगे पूरा पार्टनरशिप आप लोग देखेंगे। सबसे पहला नोट है कि पूंजी में जब समय से गुना किया जाएगा, सबसे पहला नोट हम लिखने जा रहे हैं और दो नोट है उसको पैक कर लेंगे आप लोग। पूंजी में जब समय से गुना कर दिया जाएगा तो रेशियो क्या क्या हो जाएगा। समय मतलब दिन हो, वर्ष हो, कुछ भी हो सकता है, महीना हो। तो ये पूंजी गुने समय और पूंजी गुने समय रेशियो क्या में बदल जाएगा, लाभ में। ध्यान सुन रहे हैं मेरी बात। पूंजी में जब समय गुना कर देंगे तो रेशियो लाभ का हो जाएगा। और दूसरा नोट है आपका कि लाभ में जब समय से भाग दे देंगे, लाभ में जब समय से भाग दे देंगे तो ये आपका रेशियो जो होगा वो पूंजी का होगा। बस दो ही नोट आपको याद रखना है कि पूंजी गुने समय और अनुपात जब लगाकर अगर काम करा जाएगा तो लाभ का रेशियो आएगा, और लाभ में जब समय से भाग देंगे तो वो रेशियो पूंजी का आएगा। तो ये दो नोट अगर आपके पास हैं तो पूरा पार्टनरशिप हम लोग बना सकते हैं। पहला प्रश्न है, तीन साझेदार पी क्यू आर, पी क्यू और आर तीन साझेदार हैं। पी क्यू आर 45,000, क्यू है आपका 70,000 और आर है 90,000। आर 90,000 इतना आप लोग देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के अंत में मतलब 2 साल का काम है, तो 2 साल का खेल है, 2 साल का आपका निवेश करना है। तो ये 2 साल मतलब कितना महीना, 24। और 24 से जब गुना कर देंगे तो रेशियो निकालने पे ये कट जाएगा। 24 है, 1 2 3 से 9, यहाँ से भी ये खत्म। 5 से 9, 5 से 14 और 5 से 18, यानी आपका रेशियो तैयार हो गया। लेकिन रेशियो आया किसका, रेशियो आया लाभ का। ये रेशियो किसका है, लाभ का रेशियो आया ये। अब यहाँ क्वेश्चन क्या करे, पहले क्वेश्चन देखिए कि 3,69,000 रुपया लाभ हुआ है। 14 8 32 और 9 41, 41 में कितना लाभ हुआ है, 3,69,000। ये कटाएंगे तो मुझे लगता है 9 बार में जाएगा 9,000। तो सारे का लाभ पूछा है तो 9 से 9,000 में गुना होगा तो 81,000। 14 गुने 9,000 करेंगे तो 1,26,000। और यहाँ 18 गुने 9,000 करेंगे तो यहाँ से 1,62,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों का यहाँ से निकाल देंगे। पूंजी में अगर समय गुना करेंगे तो रेशियो क्या का आएगा, लाभ का। यहाँ भी लिखे हैं अभी। चले दूसरा प्रश्न में। सभी मित्र अगर क्लियर हो रहे हैं तो लाइव कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं सब लोग कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न चलते हैं। मीनाक्षी ने 12 लाख रुपया लगाई है। कितना, 12 लाख रुपया निवेश करी है मीनाक्षी ने। और कह रहे कि एक व्यवसाय आरंभ की और 5 महीने बाद पूंजी लेकर कौन आया, एक आदमी जिसका नाम अभय है। ठीक है, बस बन जाएगा आपका। देखिए 12 लाख रुपया कौन लगाई है, मीनाक्षी। 12 लाख रुपया मीनाक्षी लगाई है और वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत मतलब 1 साल, तो 1 साल में कितना महीना होता है, 12। अब कौन आई है, विद्या। कितना लाख लगाने, 9 लाख। लेकिन विद्या तो 12 महीना नहीं लगाई है, 5 महीना बाद आई है। तो 12 में से 5 महीना गया तो कितना महीना रही, 7 महीना रहेगी। अरे बोलिए ना, विद्या तो 7 ही महीना रह पाएगी। 1 2 3 4 और 5 शून्य चला जाएगा, 3 4 5। यहाँ से 3 से 3 चौके और फिर 3 से 3 चौके, 16:7 आएगा। अब क्वेश्चन है कि इस व्यापार में कितना रुपया है, 44 16, 16 7 23 में 44 16 और डबल 0, 23 से कटाएंगे, 23 से कम 1, 23 से 9 बार में या 23 दूनी यानी 19,200 रुपया आया। बार आए कि प्रत्येक का भाग, तो 16 में यहाँ से निकालेंगे 19,000
200 डबल 0 16 दूनी 32 हासिल 3 16 44 से 47 14 16 14 30 हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे 19,200 तो 0 0 7 दूनी 14 हासिल 1 9 7 63 1 64 हासिल 6 7 6 13 7 2 14 63 1 64 हासिल 7 6 13 इतना आ गया। तो कर प्रत्येक को कितना मिला बताइए, निकल गया प्रत्येक को, इसका और इसका दोनों का। सब लोग क्लियर हो पा रहे हैं? बोलिए आगे की प्रश्न में हम बात करें। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 3 ग्वाले हैं। कितना ग्वाले हैं? 3 ग्वाले हैं और तीनों ग्वाले का कहानी क्या है कि इन्होंने किराया दिया है। तो किराया दिया तो एक व्यक्ति जो किराया लिया उसको तो लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो कह रहा ए 2 3 नंबर था, ठीक है। ए बी सी यही किराया तो लिए हैं, दिए हैं। ए 18 गाय 4 महीने के लिए चराता है और बी कितना गाय चराता है 16, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। और सी अपनी 14 गाय चराता है 7 महीने के लिए। तो ये तो बेटा आपका या जो समय गुना होगा वो क्या हो जाएगा, लाभ का रेशियो हो जाएगा। समय गुना होने का मतलब लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2, यहाँ से आप कटाएंगे तो 8, यहाँ से आप कटाएंगे तो 7, यानी 36 अनुपात 48 अनुपात 49 आया। बोलिए और ये जो किराया हुआ ये कितना किराया देना पड़ा 26,600। तो इसको जोड़ेंगे 8 9 17 6 23 हासिल 2 4 4 8 3 11 11 2 13 1 133 रेशियो का मान है 26,600। तो एक रेशियो का मान कितना है 200। तो कह रहा बी को कितना किराया देना पड़ा, बी तो यही है भाई। तो बी को किराया देना पड़ा 48 दूनी 9600 रुपया। बी को कितना किराया देना पड़ा 48,000, 48 गुने 200 करेंगे तो 9600 रुपया आएगा। बोलिए सब लोग क्लियर हैं? आगे प्रश्न में आ जाइए। आज रिमोट काम नहीं कर रहा है, चलिए आ जाइए प्रश्न में आ जाइए अगला। सभी लोग क्लियर हैं भाई? क्वेश्चन है कि ए बी सी ने मिलकर ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इतना पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। और कह रहा कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। कुल पूंजी का 1/3 भाग किसने लगाया? ए ने। और बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी कि ए और सी ने मिलकर लगाई, ठीक है। तो ए ने कितना पूंजी लगाया पहले ये बताइए। ए ने कितना पूंजी लगाया 1/3। और ए बी और सी, बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी कि ए और सी मिलकर लगाई। गलत पहले सिखा रहे ताकि आपको समझा सके। तो ए और सी मिलाइए, ए और सी 2 और 1 3 हो जाएगा। बी ने उतनी पूंजी लगाई तो बी भी 3 लगाया और ए और सी भी 3 लगाया। तो यहाँ से अगर ये 1/3 आना चाहिए तो ए का मान 1 है और टोटल 3 2 5 3 2 5 1 6 होगा। यानी कि आपका रेशियो क्या है गलत, क्योंकि 1/6 लाए हैं। आपका लाना चाहिए था कितना क्वेश्चन में, कितना आना चाहिए, कितना लाना है 1/3। लाए कितना आप 1/6, क्योंकि रेशियो आप गलत सेट किए थे। अब सही करेंगे। ए बी और सी 2 और 3 1। अब बताइए तब भी तो ए और सी ने उतनी ही पूंजी लगाई मिलकर जितना बी लगाया है, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से बताइए कि ए ने 2 पूंजी लगाई 3 2 5 1 6, यानी कितना भाग 1/3 भाग। यानी कि ए 1/3 भाग बोल रहा था यहाँ पे, तो मेरा आ गया। यानी कि रेशियो क्या है, सही है। अब रेशियो है वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत मतलब क्या, मतलब कि 12 महीना। और आपको गुना करना है तो आपका रेशियो फिर वही आ जाएगा 2 3 और 1। जब समय बराबर हो तो पूंजी का रेशियो लाभ के रेशियो के बराबर होगा। जब समय बराबर हो तो पूंजी का रेशियो लाभ के रेशियो का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से गुना कर भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन कर लेना चाहिए, अच्छा लगेगा। अब बोलिए 3 2 5 1 6, 6 में कितना है 23 52 000। 6 से कटाइए, 6 से 6 3 18, 6 9 54 2, यानी कि
39 नहीं 3,92,000। 6 3 18, 5 6 9 54, 1 6 2 12, 3 शून्य कर प्रत्येक का भाग बताइए। यहाँ से गुना करिए 39 और 2 0 0 0 में तो 0 0 हो जाएगा। 2 दूनी की 4, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7। इसमें गुना करिए 39, 3 गो 0 0 0 0, 3 दूनी 6, 9 3 27, 3 3 की 9 और 2 11। यहाँ से फिर करिए 39 और 2 डबल ये 000, फिर उतना ही आएगा। मतलब ये प्रत्येक का भाग आप बड़ा आसानी से निकालेंगे। अगर आप चाहें तो गुना यहाँ कर लेंगे, क्योंकि नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है। दिख रहा है तो ठीक है। आगे आइए प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर अभी अभी बताया है आपको, 5 नंबर है ये पहला प्रश्न। इसमें 5 नंबर, ध्यान सुनिए। इसमें थोड़ा सा पहला प्रश्न ऐसा आया है इसमें जो कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि कह रहा है कि ए ने पूरे वर्ष के लिए लगाया और यहाँ पे कह रहा है कितने वर्ष का खेल है, वर्ष के अंत में, ये भी देखना है आपको। और ए ने कितना रुपया लगाया पूरे वर्ष के लिए, पहले बताइए। 2 लाख रुपया। ए ने 2 लाख रुपया लगाया, बी ने पहले 3 लाख लगाया। ये पूरा वर्ष के लिए लगाया, 12 महीना के लिए। बी ने पहले 3 लाख लगाया और फिर कह रहा है कि 4 माह बाद 1 लाख और निकाल लिया। तो 4 माह तक रहा बी ने 3 लाख लगाकर, और 1 लाख और लगाता है, निकाला नहीं है, और लगाता है 1 लाख और लगाता है, यानी कि 3 1 4 लाख हो जाएगा। बोलिए, और कितना महीना होगा, 8 महीना। और फिर सी ने लगाया कितना रुपया, 4 लाख। सी ने कितना लगाया, 4 लाख। कितना महीना, तथा 9 महीना बाद उसने 1 लाख निकाल लिया। सी ने निकाल लिया तो 9 महीना बाद, तो 9 महीना तक तो रहा, और फिर प्लस 1 लाख निकाल लेगा 4 लाख में से, तो कितना होगा, 3 लाख। अब कै महीना, 3 महीना। ये 3 लाख लगाया, 1 लाख और लगाया, ये 4 लाख लगाया, 1 लाख निकाल लिया, तो 4 लाख में से 1 लाख निकालेगा, 3 लाख बचेगा। तो यहाँ से 12 दूनी 24 लिख सकते हैं। इसको बताइए, 3 और 2 5 गो शून्य हो गया। अब इसको मिटा दें, जगह नहीं है मेरे पास। और यहाँ बताइए, 34 12 8 चौक 32, 12 अब 32 44 हो जाएगा। 12 32 कितना होगा, 44। ए का निकाल दिए, बी का, और यहाँ भी जोड़ लीजिए, 9 चौक 36 और 3 3 की 9 45, 36 9 45, यानी इसका अब हमारे पास 44 पे 5 शून्य और सी का 45 पे 5 शून्य। बस इसका काम खत्म। ये मिटा दिए, जगह नहीं था। अब समझ में आया आप लोग को। ए ने 24 लाख लगाया, बी ने 44 लाख और सी ने 45 लाख। पूरा तोड़ दिए, जैसे जैसे लगाया था भागा था, है समझ में। क्योंकि 4 महीना के लिए लगाया तो 8 महीना और बचेगा। 9 महीना के लिए लगाया सी ने तो 3 महीना के लिए और बचेगा। तो 1 2 3 4 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य। ये 24 44 और 45, ये जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 13 हासिल, 1 4 4 8 2 10 1 11, 5 4 9 5 4 9 और 4 13 हासिल, 1 4 4 8 2 10 10 1 11। 113 में ये है 84 75 00। ये मुझे लगता है कि 7 बार में जाएगा, ये 5 बार में, ठीक है। अरे प्रत्येक का भाग बताइए, तो भाग निकल जाएगा प्रत्येक का। 75 चौके 300 और 300 का 30 बचेगा हासिल, 75 दूनी 150, 150 30 180। ये 75 में गुना करिए 300, ये 30 बचेगा। 75 चौके 300, फिर 330, एक यहाँ पे 7500 का 2 गो शून्य और है, यानी कि 4 गो हो गया। अब यहाँ जगह नहीं था तो यहाँ 7500 से गुना करेंगे तो ये तो 2 गो शून्य आएगा। 75 पचे 375 हासिल 7 37, 75 चौके 300, ये 7 3 337 हो गया। प्रत्येक का भाग निकाल दिए हम। जो आपका रेशियो आएगा वो लाभ का रेशियो होगा। लाभ का रेशियो में जो हम कटा कर लाए हैं, एक में 7500, सारे में गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक एबीसी का प्रत्येक का भाग आ जाएगा। प्रत्येक मतलब अलग अलग।
बोलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में इनकी पूंजियों होगा। ओहो, कितना नंबर प्रश्न था ये पहले बताइए आपको। ये मैंने कर दिया था प्रश्न 5 नंबर, 6 करना था। क्वेश्चन क्या है कि पूंजियों का अनुपात 1:2:3 है। तो 1:2, 1:3 और 1:5 का एलसीएम पहले 30 होगा। 2 से भाग दीजिए 15, 3 से 10 और 5 से 6। ये क्या आया? पूंजी का भी रेशियो आया है। जो रेशियो बटा में था उसको तो सीधा करो पहले भाई। सीधा करने का तरीका क्या है? एलसीएम लेंगे, ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। बाकी सब जैसे थे वैसे हैं, कोई इधर उधर नहीं किया। केवल एक क्वेश्चन में है 15 और कितने साल का खेल है? वर्ष के अंत, यानी कि 12 लगाया रेशियो, और बी 10 रेशियो लगाया। और 10 लगाने के बाद कितने महीने बाद? 4 महीने के बाद जो है आधी पूंजी ले लेता है। तो बी 4 महीना तक तो ठीक है, 10 × 4, और फिर आधी पूंजी ले लिया तो 10 का आधा अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 5, और कितना महीना? 8 महीना। फिर सी वो भी कोई भाग उग नहीं किया है तो 6 रेशियो लगाया, कितना महीना के लिए? 12 महीना। केवल इधर उधर उथल पुथल मचाने वाला व्यक्ति कौन था? बी। ए पूरा 12 महीना लगाया, सी भी पूरा 12 महीना लगाया। कौन भाग को किया इधर उधर? बी। 4 महीना रहा है, फिर 8 महीना रहा है। अब यहाँ से 180 हो जाएगा। ये 10 चौका 40, यहाँ से देखिए जोड़ेंगे पहले तो आपका 80 हो जाएगा। अब रेशियो कटाएंगे, मुझे लगता है 4 × 12 और 4 से कटाइए 20, और 4 से 4 × 12। अब यहाँ से 5 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से लग रहा है, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा। अब मुझे लगता है कि नहीं कटेगा। 15, यहाँ 15 × 45, ये रेशियो बच गया 20, और ये रेशियो बच गया 76, 18। अब ये है 4,15,000 रुपए। तो ये जोड़ेंगे भाई, 8 × 5 13 का 3 हासिल 1, 4 × 2 6, 1 7, 1 8। 83 में है 4,15,000। तो एक में कितना हो जाएगा? 5 बार में जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक का भाग, तो फिर 5,000 से सब में गुना करिए। 18 × 5 = 90, और 3 गो शून्य पहले से था। यहाँ से 5,000 से गुना करेंगे तो 3 शून्य पहले से और 1 शून्य यहाँ का, 5 दूनी 10। यहाँ से 5,000 से गुना करेंगे, 3 शून्य और 50, 225, यानी कि इतना आपका प्रत्येक का भाग आया। बोलिए। बिना आपको कुछ किए सिर्फ रेशियो मेथड लगाकर पूरा पार्टनरशिप बना सकते हैं, बिना कुछ किए। बस आपको केवल रेशियो सेट करने आना चाहिए, बस आपका काम खत्म। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि नीना और मीना ने क्रमशः 30,000, नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 रुपया और 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। नीना है और ये 30,000 रुपया निवेश करी है, और मीना कितना करी है निवेश? 45,000 रुपया। और 2 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष बाद, 2 साल का कहानी क्या होता है? 24। एक्सरसाइज में शुरू कर दिए हम लोग, और यहाँ भी 2 साल है तो 24 हो जाएगा, कट जाएगा 24, 1 2 3, 1 2 3, 15 दूनी 30, 15 3 45। और ये 1.5 लाख रुपए का निवेश करा है लोग। कितने लाख का? 1.5 लाख का। तो 3 × 2 5, अब 5 में 1.5 लाख, एक में कितना? 3, फिर कै गो शून्य? 4 गो। तो कह रहा है मीना का भाग बताइए। मीना ये है 3 × 9, 90,000, जो कि इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। सब लोग क्लियर हैं? चले आगे।
क्वेश्चन है, मिथिलेश ने 48,000 रुपये का निवेश करा है। मिथिलेश ने 48,000 रुपये का निवेश करा है और वही देखेंगे ध्यान से, 7 महीने बाद कोई और आया है जो व्यापार में घुसा है, उसका नाम विद्या है। और वर्षांत के कुल में, वर्षांत मतलब 1 साल, तो वर्षांत मतलब 12 महीना, पूंजी गुने समय, और विद्या घुस गई है कितना रुपया लेकर, 56,000, और 7 महीना बाद आई है। तो 12 में 7 महीना बाद आई है तो कै महीना बच गए, 5 महीना। तकलीफ है क्या आपको? यहाँ से कटा दो बेटा, 1 2 3 कट जाएगा, 4 से 4 12 और 4 से 14 चौके 56, 2 से 7 और 2 से 24, 24 3 72 और 7 5 35, ये जोड़ेंगे 5 2 7 और 7 3 10, 107 रेशियो में कितना है टोटल, 5885। 5885, ये मुझे लगता है 5 बार में जाएगा, ये भी 5। कह रहा है कि विद्या को कितना धन मिलेगा, विद्या को कितना धन मिलेगा, तो विद्या यही है ना, 50 25 15 और 25 40 2 42 4 15 4 19, 1925 रुपया धन मिलेगा विद्या को। कितना धन मिलेगा विद्या को, 1925 रुपया। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते रहेंगे। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाया, ध्यान सुनेंगे, ए और बी, और व्यापार आरंभ करते हैं 8 महीना के लिए। ए रहा है, पूंजी वापस ले लेता है, 8 महीना रहा, पूंजी ले लिया, यानी कि 8 महीना तक खेला। जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितना महीना के लिए काम करा, 8 महीना के लिए। इसके बाद वर्ष के अंत में लाभांश हो जाता है 5:9, यानी कि 5:6 है ए और बी का। ए 8 महीना रहा है और बी कितना रहा हमको मालूम नहीं है। उस महीने का नाम क्या है, के लगा तो रहे रेशियो, तो सर आप माने नहीं भाई, लगाए हैं रेशियो, वो के कोई एक वैल्यू है जो हमारा यहाँ पे गायब है, उसी को तो फाइंड करना है। अब यहाँ से कटाएंगे 3 और यहाँ से 2 से कटाएंगे 4, 5 का 20 और ये 3, ये जो आया अब रेशियो क्या का आया, लाभ का, क्योंकि पूंजी में जब समय गुना कर दिए हैं तो रेशियो क्या में कन्वर्ट हो गया, लाभ में। तो यहाँ से 20 बटे 3 के, और यहाँ से कह रहा है कि अंत में लाभ का रेशियो क्या होता है, 5:9, 5:9, 5 का 20 और 3 3 की 9, तो चढ़ती है 12 और उधर जाएगा के, यानी कितना महीने तक बी था, 12 महीने तक। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश करी है बताओ, 12 महीना। हार्ड है क्या? जब पूंजी में समय गुना हो गया लाभ, पूंजी में समय गुना हो गया लाभ, बड़ा आसान है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि हेमंत ने 50,000 रुपये का निवेश किया है। हेमंत ने कितना रुपए का निवेश किया है, 50,000 रुपये का। 8 महीने बाद 70,000 के रुपए लगाकर संदीप आया है। तो कै वर्ष का अंत है, 3 वर्ष। 3 वर्ष में 36 महीना होगा। और यहाँ से 70,000 रुपये के निवेश करा है किसने, संदीप ने, और 8 महीने बाद आया है संदीप। कितने महीने बाद, तो 36 में से 8 गया, कितना महीना होगा, 28। 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य गया, 4 9 36, 4 7 28, 7 9 5 45 और 7 7 49, यानी क्या रेशियो होगा, 45:49। क्या रेशियो होगा, 45:49। चले आगे। क्वेश्चन कर, प्रकाश, सुशील और अनिल ने संयुक्त रूप से 11 लाख, 16.5 लाख और 8.25 लाख, प्रकाश है, सुनील है और अनिल है, 11 लाख की निवेश करा है। कितने साल का खेल है, 3 वर्ष के अंत में। तो ठीक है ना, फिर ये 3 वर्ष मतलब 36 महीना, और ये निवेश करा है कितना, 16.5, कितने महीना के लिए, 36। ये निवेश करा है 8.25 लाख, तो ये भी 36 महीना कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलिए। और ये डेसिमल उड़ाएंगे 10 और ये डेसिमल उड़ाएंगे 100। 25 से 4 बार में 25 3 75, 25 3
5 से 2, 5 से 15, 15। अब तो कटा ही सकते हैं। 11 एकम 1, 11 33, 11 33। एलसीएम ले लीजिए, 2 4 का नीचे है तो 2 4 का एलसीएम लिए तो यहाँ पे आएगा 1 4 4, यहाँ पे 2 है, 2 2 के 4, और 2 से 2 3 6, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है तो 3 बच गया। तो 4 सुनिए 6 3 9 और 9 4 13, और 13 में टोटल लाभ कितना है? 19.5। कितना लाभ है? 19.5। तो 13 में 19.5 है तो कटा देंगे। 13 एकम 1, 6 13 5 65। ये गुना करेंगे, किसमें निकालना है? अनिल का। अनिल यहाँ पे है, 1.5 गुना करेंगे तो 4.5 आएगा। तो कर अनिल का 50% निकालिए। तो 4.5 अनिल है, उसका 50% का मान 1/2, यानी कि 2.25 लाख। बस हो गया। आगे चलें। कोई हार्ड प्रश्न नहीं है बेटा। गौतम ने 60,000 रुपये का निवेश करा है। गौतम ने कितना निवेश करा है? 60,000। गौतम ने 60,000 रुपया निवेश करा है और 8 महीना के बाद जतिन भी आया है। 8 महीना के बाद आया है तो कितना लगाने के लिए आया? 35,000। ठीक है। और यहाँ पे निवेश जो करा है, कितने साल का खेल है? 2 साल। तो 2 साल में 24 महीना। 8 महीना बाद आया तो 24 में से 8 जब घटाओगे तो 16 हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ से 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 2 3, 1 2 3, 5 से 12, अब 5 से 7, 2 से 6, 18:7। लाभ का रेशियो होगा, जब पूंजी में समय गुना करे हैं तो रेशियो क्या का आएगा? लाभ का। सभी मित्र क्लियर हो पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करेंगे, क्योंकि हम अभी पढ़ाने में मग्न मुग्ध हैं। आया समझ में? कंसंट्रेशन खराब ना हो जाए, इसलिए हमको चलने दीजिए। क्वेश्चन है 50,000 रुपए की निवेश। कितना रुपए की निवेश? 50,000 रुपए की निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू की। 50,000 रुपया निवेश करी है सरिता ने, और 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके नीता ने 80,000 का निवेश करी है। नीता ने कितना महीना बाद? 6 महीना बाद। यानी कितने वर्ष का खेल है? 1 साल। तो ये 12 महीना 1 साल में, और ये 6 महीना बाद आई है तो 12 में से 6 हो गया, 6वें महीना। 4 1 2 3 4। अब बताओ, 6 दूनी 12 और 2 चौके 8, यानी 5:4 हो गया। 5 4 9 में कितना रुपया टोटल लाभ है? 18,000। एक में कितना है? 2,000। तो कह रहा है कि सरिता का भाग बताइए। 5 दूनी 10, कै गो शून्य होगा? 5 दूनी 10 और 3 गो शून्य होगा। ठीक है, 10,000 रुपये सरिता का भाग आएगा। बोलिए, बन गया? आगे प्रश्न की ओर आते हैं। 3 मित्रों पी क्यू और आर, 3 मित्रों पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ करा है। पी क्यू और आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ करा है। 45,000 रुपया है, और इसमें कोई इधर उधर जाने वाला नहीं। 6 महीना बाद आ गया, 4 महीना बाद भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो 45,000 रुपया निवेश किया है कितने वर्ष के अंत में? 2 वर्ष। तो आप चाहे तो 24 से गुना करें, या मन है तो नहीं करें। 45,000 में 24 से गुना करें, मन है तो, नहीं है तो मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। 70,000 है, 24, अब फिर आर है 90,000, 24 कट जाएगा। ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। 5 से 9, 5 से 14 और 5 से 18। कर कुल लाभ 1,64,000 है। 18 14 32 और 9 41 में 1,64,000 है, तो 1 में 4,000 होगा। कह रहा है कि कुल लाभ में से मुझे लगता है कि ये क्यू का होगा भाग। क्यू का भाग ही है, तो 14 चौके 56 हो जाएगा। 14 गुने 4, 14 चौके 56,000 हो जाएगा। समझ में आया? मुझे ऐसा लगा कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि
आर जो है टाइप क्यू से ही होता है, हिंदी उसका में। चलिए क्लियर है सब लोग, बहुत हार्ड नहीं है। निनाद विकास तथा मानव मिलकर साझे में, पढ़ लीजिए आप लोग भी क्वेश्चन एक बार। आरंभ में निनाद कुछ राशि निवेश करता है, 6 महीना बाद विकास उससे दुगना राशि। एकदम टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ चलना है आप। निनाद है और फिर कौन है, निनाद के बाद विकास है और विकास के बाद मानव है। कह रहा है कि कितना साल का खेल है, पहले वर्ष के अंत में 1 साल का खेल है। निनाद विकास मानव ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है, आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। तो निनाद कुछ राशि 1 है और कितने साल का खेल है, 1 साल, यानी 12 महीना पूरा लगाया। 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाया, विकास उससे दुगना धन लगाया, 6वें महीना बचेगा ना, 1 साल में 6 महीना बाद आया है तो। और कह रहा है कि इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना। देखो विकास जो है मानव से दुगना और विकास से तिगुना कौन लगाया, मानव। निनाद से दुगना, सुनिए गलती बुला गया है, निनाद से दुगना विकास और विकास से तिगुना कौन, मानव। तो विकास से तिगुना यानी कि विकास 2 है उससे तिगुना होगा 6 और कै महीना बाद है, 8 महीना, तो 4 महीना बचेगा ना, तो ये कट जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा। तो ये आई भी 1 ये 2, सिंपल। 45,000 का कुल लाभ में से मानव का भाग पूछ रहा है, तो बनेगा फिर यहाँ से 2 1 3 1 4, 4 में है 45,000, 1 में है 1 1, 4 दूनी 8, तो किसका भाग है, मानव का। तो मानव का यहाँ से गुना करेंगे 0 0 5 और 11 दूनी 22, 22,500। इनमें से कोई नहीं। आगे चलें, बोलिए आगे चलें। किताब है, आप आंसर मिला लेंगे। कह रहा है कि सीना मीना रीना, सीना मीना और रीना कितना रुपए लगाई है, 30,000, 63,000 है और ये 56,000 वर्ष के अंत में कुल लाभ। कोई आने जाने वाला में कोई व्यक्ति नहीं है, तो कोई आने जाने, 12 ये गुना करिए, 56 है और इसमें भी 12 गुना करिए और ये है आपका रीना, इसके लिए 84,000 है और इसमें भी 12 से गुना करिए क्योंकि 1 वर्ष के अंत में है पूरा और समय बराबर है, कोई आने जाने वाला नहीं है कि छोड़ कर गया है आया है, ज्यादा पूंजी लगाया है सर। मुझे लगता है कि अब तो जाएगा नहीं, अब जाएगा भी नहीं। तो क्वेश्चन है कि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 है, इस भाग में रीना का भाग कितना है, इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपया है। तो कुल अर्जित लाभ बताइए। एक ये लाभ है, वर्ष के अंत में कुल लाभ उपनिवेश में वितरित किया जाना है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से 63,000 है, कटा दिए, 56 है, 7 से कट जाएगा अगर आप चाहें तो, 7 63, 7 8 56 और 7 से 12, बोलिए। और रीना का भाग है 12 में 54,000, तो 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, 12 चौक 48, 6 12 पच्चे 60 और 2 शून्य, ठीक है। कुल अर्जित लाभ बताइए। तो कुल अर्जित 12 8 20 9 29, 9 8 और 12 जोड़िए तो 12 8 20 9 29 गुने 4500, डबल जीरो आएगा ही, 9 5 45, 29 में 45 से गुना करें, 9 5 45, 4 10 36, 46 46 4 50, 5 एगो रखा जाएगा यहाँ पे, 0 0 5 0, यहाँ से 50 5, अब 4 2 8 5 13, 13 0 5 डबल जीरो, आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है सब लोग। 7 से कटेगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो कट जाएगा। सब लोग क्लियर हो रहे हैं भाई, चलिए आगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है,
अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अमन ने कितना रुपया लगाया? 40,000। 6 माह बाद समंत ने भी आया। कितना लगाने के लिए समंत आया भाई? 60,000। भाई कितना साल का खेल है? 2 साल। तो 2 साल में ये 24 महीना हो गया। अनुपात डाल दीजिए। देखिए अमन का जो है पहले निकालिए, 40,000 अमन लगाया है और कितना महीना के लिए? 24 महीना के लिए। 2 साल मतलब 24 महीना। 60,000 समंत लगाया, 6 महीना बाद आया है, तो 24 में से 6 जाएगा 18 होगा। और फिर समंत के बाद कौन आया है? 3 महीने बाद रचित। कितना लगाने आया है? 50,000। 50,000 और कितने महीने बाद? उसके 3 महीने बाद, यानी 6 महीना के बाद भी 3 महीना बाद। तो 24 में से 9 महीना जब घटाएंगे तो 15 महीना बचेगा। नहीं समझ में आया? पहले 24 में से 6 महीना बाद आया सामंत, तो 24 में से 6 गया, कितना होगा? 18। और 6 महीना के बाद 3 महीना बाद आया, यानी कि 9 महीना बाद आया, तो 24 में से 9 गया, कितना? 15। 1 2 3 4 शून्य सब में खत्म। बोला करिए। और मुझे लगता है कि 2 से अब तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 छक्का 24, 3 से 24 6 बार में थोड़ी होगा। 3 से 8 से 3 दूनी 6 और 3 से 3 5, 8 चौका 32, 18 दूनी 36 और 50 25, 36 32 25। कह रहा है कि इनमें इनके लाभों का अनुपात बताएं। यहाँ से 3 8 है 24, 32 आएगा, 36 आएगा और 25 आएगा। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। क्वेश्चन में आ जाइए। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ करा है। 50,000 रुपये। पहले सुनिए, ग्राफ सुनिए। कैसे सर ग्राफ बना रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाया और बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया। बी ने सी से, बी ने किससे अधिक लगाया ज्यादा? बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया, यानी कि 5,000 अधिक कौन लगाया? बी ने। और बी से भी अधिक ए ने लगाया 4,000 अधिक, यानी कितना? 9,000। मेरी बातों को सुन रहे हैं? बी ने सी से 5,000 अधिक लगा, सी से 5,000 अधिक, बी से ए ने कितना अधिक? 4,000। अब कह रहा है कि टोटल रुपया कितना था? 50,000। अगर के मानेंगे तो भी बनेगा, लेकिन क्यों माने? क्यों माने के बताइए? जब अगर बन जाता है ऐसे ही क्यों माने? तो 50,000 रुपया अगर लगा देंगे, ये 5,000 अधिक और 9,000 अधिक अगर घटा देंगे तो 9 5 14,000 घटाना हो, यानी कि कितना आएगा? 36,000। 36,000 आएगा और सब का रेशियो बराबर हो जाएगा। किसके लिए? 36,000 के लिए, क्योंकि ये जो अधिक थे तो घटा दिए। जब ये अधिक थे उसको तो यहाँ से घटा दिए तो बराबर रेशियो हो गया। बराबर मतलब 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो 1 1 2 1 3, 3 में कितना है टोटल? 36,000। तो 1 में कितना? 12,000। 1 में कितना? 12,000। तो ये तो आपका फिक्स है कि 12,000 आएगा। और ये 12,000 आएगा। 1 में 12,000 प्लस 5,000, अब 12,000 और 5,000 कितना होगा? 17,000। और ये 12,000 और 9,000, 12 और 9 21,000। और 3 रेशियो 3 0 0 है जो कटा दिए तो रेशियो निकल जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल 35,000 है, तो ये जोड़ेंगे तो 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 2 2 4 4 1 5, 5 में कितना हजार है? 35,000। तो कटा दीजिए तो 1 में 700 रुपया आएगा। तो कह रहा है 1 का भाग कितना है? तो 1 का यही ना, 700 से गुना करेंगे। 0 0 7 7 2 14, यानी 14,700। 14,700 रुपया। ए को कितना भाग मिलेगा बताइए? 14,700 रुपया मिलेगा। सब लोग क्लियर हो गए होंगे भाई? बोला करो। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जरा सुना जाए। ए ने 45,000 का निवेश करा है पूंजी लगाकर, और फिर करा कुछ समय बाद बी ने भी 54,000 लगा कर आया और फिर करा साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2 अनुपात 1 दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा,
तो कह रहा व्यापार आरंभ होने को कितने महीने बाद 20 साझेदार बना। ठीक है भाई, ये पहले आया कितना रुपया लगाने के लिए 45,000, और कितना साल का खेल है, वर्ष का, यानी 1 साल का, तो 12 महीना हो गया। और फिर भी आया कितना रुपया लगाने, 54,000, और कितना महीना रहा हमको मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। 0 0 0, 6 दूनी 12, 6 9 54, 9 5 45, 5 दूनी 10 अनुपात के, तो 10 अब बटे के का रेशियो जो है 2/1 है, तो के से कट गया, तो के इधर गया, यानी कै महीना, 5 महीना। आंसर 5 महीना मत लगाना, गलती हो जाएगा। 5 महीना आंसर लगाना मत, गलत हो जाएगा। फिर सही क्या होगा, ध्यान से सुनना। अरे कितने वर्ष कितने महीने बाद आया है, कितने महीने बाद आया है, तो 12 महीना में 5 महीना रह पाया है, यानी 5 महीना रह पाया, तो कितना महीना बाद आया बताइए, 7 महीना बाद आया। कितना महीना बाद, 7 महीना बाद। समझ में आ रहा है, ठीक है। लैपटॉप चार्ज में, हाँ ठीक है, चार्ज लगा हुआ है, आ जाइए। ए बी सी ने व्यापार आरंभ करा, ए बी सी ने व्यापार आरंभ करा, और रेशियो क्या है, ध्यान सुनेंगे, ए बी सी का, ए का है 5। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी ले ली, ए ने अपनी पूंजी का 60% और लगा दी। कितने वर्ष बाद, 1 वर्ष। कै साल का खेल है, 2 साल, यही समझना है। तो यहां से समझेंगे, ए पूंजी लगाया 5 1 साल के लिए, नहीं 12 महीना के लिए। अब 5 का 60% और लगा दी ए ने पूंजी का कितना लगा दिया, 60%, और कै महीना के लिए, 12 महीना। ए का काम खत्म। बी बेचारा सीधा था, 6 लगाया पूरा 24 महीना के लिए, क्योंकि वो ना लगाया ना निकाला, बीच बीच में कुछ नहीं किया, टोटल लगा दिया 6, और 24 महीना के लिए एकदम सो गया। लेकिन सी भी उत्पात मचाया, सी लगाया 8 रेशियो 1 साल के लिए, और फिर ये भी गड़बड़ी किया कि 50% वापस ले लिया, तो 8 का 50% ले लिया, यानी 50% ले लेने का मतलब कमी, तो 0.5, और कितना महीना, 12 महीना। तो यहाँ से 12 5 60, और ये डेसिमल उड़ा देंगे तो 10। ध्यान सुनेंगे, 5 दूनी 10, अब 5 से आइए 2 से 6, 16 छक्का 96, 5 दूनी 10 और 2 छक्का 12, 16 छक्का 96, 96, सुन पा रहे हैं मेरी बात, और ये है 60, तो 60 और 96 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15, 156 आएगा। अब ये 24 में गुना करेंगे 6 से, 144, और यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 छक्का 12, 8 5 40, और 12 8 96, जोड़ेंगे तो 136 आएगा। कितना आएगा, नहीं 12 8 96 है, ठीक है, 8 6 48 है, ये 8 6 48 है, और 48 8 6 14, और ये 144 आएगा। अब सही है। अब कटाएंगे तो ये 13 रेशियो, ये 12 रेशियो, और ये 12 रेशियो, इनमें से कोई नहीं। क्या है कि इस बुक में ये ऑप्शन दे दिया है गलती से, लेकिन आप अगर प्रॉपर रूप से इसको देखेंगे विथ सॉल्यूशन पीछे, तो ये मिलेगा आंसर। हालांकि जो मानकर बनाया हो, लेकिन सॉल्यूशन यही होगा, मतलब लंबा सा जो भी है, लेकिन रेशियो यही आएगा, 13:12:12। आया समझ में। ये कटाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 छक्का 12, तो 6 8 48 होगा, जो कि आप जोड़ेंगे तो 144 होगा। मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं भाई। चलिए आगे प्रश्न में आते हैं। ए बी सी है, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, ए ने कुछ पूंजी लगाई, और कह रहा 6 माह बाद इससे दुगनी पूंजी लगाई। तो कुछ पूंजी 1 लगाया, और कै साल का खेल है, 1 साल, तो एकदम 12 महीने तक चुपचाप लगा रहा था। बी उससे दुगनी पूंजी लगाई, और 6 महीना बाद आया है, तो 12 में से 6 महीना चल गया, तो 6वें महीना बचेगा। अरे बोला करिए। अब आगे प्रश्न है कि 8 माह बाद सी ने पूंजी लगाई, सी ने पूंजी लगाई, लेकिन कितना,
तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी, बी से नहीं, ए से तिगुनी पूंजी यानी कि 3, अगर बी से कहता तो 2 का तिगुना 6 लेते, लेकिन ए से तिगुनी पूंजी 8 महीना बाद, तो 12 में से 8 गया कितना 4, ये कट जाएगा 12:12:12 आया, तो कट जाएगा 1:1:1, 1 1 2 1 3 में कितना हजार है 27,000, 1 में कितना है 9,000। तो कह रहा है कुल लाभ में से सी का भाग बताइए, तो सी का भाग यही है, कितना हजार है 9,000। अरे कुल भाग में से सी का भाग कितना है 9,000। क्लियर है सब लोग, बोलिए, चलेंगे आगे। क्वेश्चन है ए बी सी 7/2 रेशियो, 4/3 रेशियो, 6/5 रेशियो, ये आपका रेशियो है 15 3 2 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 15 सते 105, 3 से भाग देंगे 10 चौका 40, 5 76। ए ने 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। 4 माह बाद ए अपने कितना भाग वृद्धि कर दी 50%, तो 4 महीना तक रहा है। और कै साल का खेल है, वर्ष के अंत में, क्या है वर्ष के अंत में, तो 4 महीना तक रहा है और फिर 105 का कितना वृद्धि कर दिया 50% तक, कै महीना है 8 महीना। और बी अपना पूरा पूंजी लगा के सुतल है 1 साल के लिए 12 महीना के लिए, और सी भी 36 पूंजी लगा के 12 महीना के लिए। लोचा यहाँ पे है, डेसिमल उड़ाएंगे 10, 5 दूनी 10, अपंती 15, 2 से 4, 4 12 25 60 और 4 12, और ये जोड़ेंगे 5 का 20 और 420। अगर ये जोड़ेंगे गुना करेंगे तो 4 12 25 60 ठीक है, 4 12 इतना आ गया, ये मिटा देते हैं, काम नहीं है, सीख गए हैं इसको आप लोग। अब ये आ जाएगा आपका जोड़ने पे 1680, और ये आ जाएगा आपका बरचौ 48, और ये आपका आ जाएगा 36 गुने 12 रहने देते हैं, ये 40 गुने 12 कटाने में आराम होगा, 36 गुने 12, मुझे लगता है 12 से जाना चाहिए, 12 एकम 1 4 बिल्कुल जाएगा 12 से, 12 एकम 1 बरचौ 48, और मुझे लगता है 4 से भी जाएगा, 4 9 36, 4 दहिया और 4 से 35, और ये 35 और 10 45 और 45 और 9 54, 54 में कितना भाग है टोटल, इतना है, तो ठीक है ना, 4 बार में जाएगा, 54 से 4 बार में जाएगा, 4 चौका 16 और 4 5 20, 4 बार में ठीक है, जाने दो, 4 चौका 16, 4 5 20 21। कह रहा है कि इसमें से बी का भाग बताइए, बी का भाग यही है, 400 से गुना करेंगे तो बी का भाग निकल जाएगा 4000, जो कि ऑप्शन नंबर बी, गुना भाग, बस यहाँ गुना भाग करना था, हो गया, मिटाते गए, समझते गए सब लोग। अगला प्रश्न है, ए और बी ने 50,000 रुपया लगाया, फिर बी ने 45,000, कोई बात नहीं है, ए ने कितना लगाया है पहले ये बताओ 50,000, और कितना महीना का खेल है वर्ष के अंत में, और 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। तो यहाँ पे पहले सीख लो क्योंकि गलती हो जाएगा। तो ए 50,000 रुपया लगाया 4 माह तक, और फिर आधा ले लिया पूंजी, यानी कि 25,000 बचेगा, वापिस ले ली, तो 8 महीना के लिए हो गया। ए का निकाल के रख लो, ये यहाँ से ए का रेशियो हो जाएगा 5 का 20 और 25 वाट है 200, 4 गो शून्य 3 गो शून्य ये है, 5 का 20 और 4 गो शून्य ये है, तो हो जाएगा 2 और 2 4 लाख, ठीक है। तो ए का निकाल दिए 4 लाख। अब बी के लिए आइए, बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापिस ले ली, तो बी का तो 45,000 है,
और 4 महीना तक लगाया है, फिर उसी समय यानी 4 महीना के बाद फिर बी ने कितना पूंजी ले ली, 1/3। तो 1/3 जब पूंजी ले ली 45 का 1/3 ले ली तो 2/3 बचा, यानी कि 30। अब कितना बचेगा, ये 30,000 हो जाएगा। और 30,000 कै महीना के लिए, 8 महीना के लिए। तो 18 की 24 है 180, कै गो शून्य हो जाएगा, 18 की 24 ये जोड़ेंगे, कै गो शून्य, 4 गो। तो ये जोड़ेंगे तो 0 0 0 4 गो आया, 8 4 12 और 2 1 3 1 4, ये बी का आया। ए और बी का निकाल दिए, निकालने आएगा ना जी। अब कह रहा है कि सी कुल 70,000 लगाकर व्यापार में इस समय घुस गया। कौन घुस गया, सी। कितना रुपया लगाकर, 70,000। कितना रुपया लगाकर, 70,000। कितना महीना के लिए, ये तो सीधा सीधा है, 70,000 लगाया है टोटल 1 वर्ष के अंत में, यानी 12 महीना बन गया। नहीं तो इस समय कह रहा है, इस समय मतलब कि 4 महीना के बाद, यानी 8 महीना। आया समझ में, इतना करना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे लगता है 2 से जाएगा तो 20, 2 से जाएगा 21 और 2 से जाएगा 4, तो 7 का 28। अब कह रहा है कि 4,14,000 है, तो 8 है 1 9, 8 है 1 9, 4 2 6, 69 में 414 ई डबल 0। तो मुझे लगता है कि 6 बार में क्या जाना चाहिए, 9 6 का 54, देख लेते हैं। 6 बार में जाना चाहिए, 54 5 36 और 5 41, ठीक है, 6 बार में जाना चाहिए। तो कह रहा सी का भाग कितना होगा, गुना कर लीजिए 600 से। 0 0 8 6 48, 6 2 12 और 4 16। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये गुना भाग आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके लिए दुखी नहीं होना है। एक आवाज आ रहा है, चलिए आगे प्रश्न की ओर आ जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सभी मित्र क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। अपनी पूंजी का 1/6 भाग लगाया, कितना समय के लिए, 1/6। बी लगाया 1/3 भाग, 1/3 समय के लिए। और सी लगाया कुल पूंजी का शेष भाग। तो 1 भाग टोटल होता है, और 1 में से अगर कोई व्यक्ति 1/6 ए लगा लिया, 1/3 बी लगा लिया, तो घटाएंगे तो 1/2 आएगा। जब घटाने उठाने आता है ना जी, तो घटाइएगा एलसीएम उलसीएम लेके, तो 1/2 आएगा। 1/2 भाग कितना समय के लिए, पूरा समय के लिए। पूरे समय के लिए सी ने लगाया, तो पूरा समय के लिए लगाने दो, 1/36 हो जाएगा ये। 1/9, 1/2, एलसीएम 36 ले ले। 36 से कम 1, 9 चौका 36 और 2 से 18। अब 18 4 22 है 23, 23 झोला में कितना आम निकाल दिया है, 46,000। एक में कितना है, 2,000। तो कह कुल लाभ में से बी का भाग कितना है, तो 2,000 में अगर करेंगे गुना 4 से, तो 4 दूनी 8,000 हो जाएगा, यानी कितना हजार आएगा, 8,000। बोलिए, सब लोग क्लियर चल रहे हैं, कुछ मित्र यहाँ सोए पड़े हैं। चलिए आ जाइए प्रश्न की ओर। ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 महीना बाद ए और बी है 4:5 लगाए हैं पूंजी। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग ले लिया, ठीक है। तो 4 लगाया कितना महीना तक, 3 महीना तक। 4 का 1/4 ले लिया, तो 1/4 ले लिया तो 3/4 बचेगा ना जी। तो 4 का 3/4 बचेगा, कैसे, तो 1 में से 1/4 ले लिया तो कितना बचेगा, 3/4। और कै महीना के लिए है, टोटल खेल 10 महीना के लिए, तो 7 महीना होगा। टोटल कै महीना है, 10 माह बाद। 3 महीना यहाँ, 7 महीना हो गया। अब ये बच्चा बी, कौन बचा, बी। और बी कितना रुपया लगा है बताओ तो, 5। और 5 का 3 महीना लगाया, 5 का फिर कितना लेकर भाग गया, 1/5। तो 1 में से 1/5 भागेगा तो 4/5, और ये 7 महीना।
ये 5 से 5 कट गया, 4 से 4, ये 12 और 7 21, 12 और 21 33 हो जाएगा, और 15 28 43 हो जाएगा। इतना रुपया में 76, और 76 में 7600, एक में 100 आया। तो कह रहा एक का भाग बताइए, 100 से गुना करिए तो 3300 हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ है क्या? बोलो, चले आगे। ए और बी ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए और बी 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाए, 7 माह बाद ए ने अपनी पूरी पूंजी ले लिया, तो 7 महीना तक रहेगा। पूरा कितना खेल खेला, कितना निवेश करा, 7 महीना। फिर कह रहा जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, बी ससुरा 5 लगाया और 7 महीना तक। अब 5 के बाद आधा पूंजी वापस ले, तो आधा बचल है, 5 का आधा बचल है और महीना गायब है। यही महीना निकालना है कि 2 भागों में यहाँ से बी अंत में लाभ मिला, भागों का अनुपात, पूंजी वापस ले लिया, कितना महीना है अभी गायब है, क्योंकि आधा लिया अभी और कुछ है उसका। 5 का आधा, 5 लगाया 7 महीना के लिए, और 5 का आधा अभी बाकी है जो कि के महीना लगाया। तो ये होगा 6 7 42, ध्यान सुनिएगा, 6 7 42 होगा, ये होगा 7 5 35 प्लस 2.5 के हो जाएगा, तो 42, आप 35 प्लस 2.5 के, और इसमें रेशियो है आपका 4/5, 2 से कटाएंगे, या 2 से 21, 21 5 105, 35 दूनी बेटा 70 हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी, ये 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, तो ये 35 बराबर 5 के। अरे कितना ये आप लोग सोते हैं जी, 5 7 35, ए का मान कितना है 7, तो कह रहा बी पूंजी कितना समय तक, बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा, तो 7 महीना, यहाँ 7 महीना है, 7 7 14 महीना। अरे कितना महीना तक? अगला प्रश्न में आएंगे, 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सब लोग सुनेंगे कि 3 साझेदार ए बी सी, 3 साझेदार ए बी सी एक व्यापार में है, ए का 4 गुना और बी के 6 गुना के बराबर है, बी के 6 गुने के बराबर है, और फिर कह रहा है कि सी के 11 गुने के बराबर है, यानी सी का 11 गुना बराबर करिए। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, 11 66, बी का 11 44, और सी का 6 24। अब बताइए, 2 से कटाएंगे 33, 2 से ये कटाएंगे 22, और 2 से कटाएंगे 12। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों को मिलने वाली लाभ का अनुपात बताएं, समय का कोई व्याख्या नहीं है। तो जब समय का व्याख्या नहीं है तो यानी कि पूंजी का रेशियो लाभ के रेशियो के बराबर होगा, यही लाभ हो जाएगा, यानी कि 33:22:12 आंसर होगा। क्लियर है सब लोग? आगे प्रश्न में आ जाइए। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एबीसी एक व्यापार आरंभ किया, ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश किया। पूरी लागत का कितना भाग? 1/3। अभी अभी बताए हैं, शुरू में एग्जाम्पल में था। बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश के बराबर है। बी का निवेश सी का और ए का कुल निवेश के बराबर है, तो एक तो ए निवेश करा कितना भाग में? 3 2 5 1 6, यानी रेशियो क्या था? गलत। एग्जाम्पल में बताए ये प्रश्न की नहीं बताए, बताइए। अब यहाँ से सुनिएगा, ए बी और सी, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 3 लगाया, और यहाँ 1 लगाया। तो ए ने 2 लगाया और टोटल कितना भाग में? 3 2 5 1 6 भाग में, यानी कितना भाग लगा? 1/3 भाग। किसने लगाया? 1/3 भाग किसने लगाया? ए ने। 2 भाग लगाया ए ने, टोटल कितना भाग में? 3 2 5 1 6 भाग में। बोलिए। अब क्वेश्चन बन गया, यहाँ से सही रेशियो सेट हो गया। तो 3 2 5 1 6, 6 में कितना? वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत मतलब यहाँ से 12 से गुना कर सकते हैं आप, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, कट जाएगा। 6 में 90,000 है, तो 1 में कितना हो जाएगा? 15,000।
तो कह रहा है कि सी का भाग कितना होगा, तो 1 है तो 15,000 होगा सी का भाग। बोलिए सी का भाग कितना होगा, 15,000। यहाँ समझ में आपको एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन ही सेम है कि 1 भाग a का 2 3, तो a और c का भाग b के भाग के बराबर है, a और c के भाग b के भाग के बराबर है, तो a का भाग 1 और ये टोटल 6 है। क्वेश्चन 1/3 कह रहा था, 1/3 यानी 1/3 यहाँ पे आया, आना चाहिए था, आया कितना 1/6, यानी कि क्या है रेशियो गलत। तो ये 1/3 आया 2 का भाग, और कितना भाग में 3 2 5 1 6 भाग में, यानी 1/3 आया। तो ये सही है रेशियो नीचे वाला। समझ में आ रहा सब लोग को। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ए और बी ने कितना पूंजी लगाया, ए ने 36,000 और बी 8 माह के लिए, और बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह के लिए निवेश करा है। ठीक है, ये 8 महीना के लिए लगाया और बी 6 महीना के लिए कुछ पूंजी व्यापार में रहा, और अंत में बी को कुल लाभ कितना मिला, 15/31। तो बी को कितना धन मिला। ठीक है, बी का धन गायब है, तो बी का धन गायब है तो के है धन, और कितना महीना 6, क्योंकि 6 माह तक व्यापार में रहा। 8 महीना के लिए ए रहा, 6 महीना के लिए बी रहा, तो 6 से कट जाएगा 6 1 36, यानी कि 6 8 48,000 और बटा के बी का पूंजी है, और कितना अनुपात है ए का, बी का अंत में कितना भाग रहा 15/31, तो 15 और 31 का मतलब कि टोटल। तो यहाँ से बी का है 15 भाग, बी का है 15/31 भाग, यानी बी है ये, तो ये टोटल है, तो ए का भाग निकाल लेंगे, 31 - 15 बराबर 16। समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पे 16/15 हो जाएगा, 16 48, 3 गो शून्य जाएगा, 15 45, ये 3 शून्य, यानी कि का मान कितना आया, 45,000। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहे हैं। ये बेटा 15/31 जो है ये किसका है, 15 भाग बी का, और ये है टोटल। तो 31 में से 15 जब घटाओगे तो 16 कौन आएगा, ए। तो 16 ए ऊपर वाला है, तो 16 बी बीच नीचे वाला है 15, बन गया। आगे क्वेश्चन देखिए। एक व्यापार में 3 साझेदारों का अनुपात, ये लाभ का रेशियो है बेटा, किसका रेशियो है, लाभ का। और लाभ का रेशियो कितना है दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिए, 5 7 और 8, ये 14 महीना, ये 8 और ये 7, बस बन जाएगा आपका। एलसीएम लेने आना चाहिए, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि देखिए लाभ में जब समय से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, ये पहले बताइए पूंजी। तो 14 8 7 का एलसीएम हो जाएगा 14, ये खत्म 7 हो जाएगा, 14 में 2, ये 14 3 42, ये 56 आएगा एलसीएम। 14 का 2 काटेगा 56 आएगा, और 14 चौके और 4 5 20, 8 7 और 7 49, और यहाँ से 7 8 8 64, यानी 20 49 64, 20 49 और 64, यही आएगा आंसर। बोलिए बन जाएगा। 25 नंबर भी प्रश्न देख लेंगे सब लोग। ए बी सी ने एक कार्य को कितना भाग, 1,65,000 में करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 करा है। ए और बी ने कुल 7/11, तो यहाँ से सीख लेना है 7/11, तो 7 ए और बी का है, तो टोटल है ये, तो ये 7 जब घटाएंगे तो सी का निकल जाएगा 4। बोलिए 11 में 7 गया, कितना निकल जाएगा सी का, 11 में से 7 गया, सी का 4 निकल जाएगा। 7 4 11 में कितना हो गया, 7 4 11 में 16,500 है टोटल। एक में कितना हो जाएगा 1500, तो 15 चौके गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि सी का भाग निकालना था 6,000। सिंपल है। बोलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करा है। मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करा है, 5 महीना बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अभय भी साझेदार हो गया, बन गया। ये मीनाक्षी है, 12,000 रुपया निवेश करा है,
और 5 महीना बाद यानी कि वर्ष के अंत में है, तो वर्ष में यानी 12 महीना, और इसके बाद कर अभय भी आ गया है, कितना रुपया लेकर 9,000, और कै महीना के बाद 5 महीना, तो 12 महीना में से 5 महीना बाद आया तो 7 महीना, 0 0 0 0 0, 3 तेरी की 9 4, 3 तेरी की 9 4 4 चौका 16 अनुपात 7, 16 7 23, और 23 में हो गया आपका पैसा 44 16, 23 से कम 1, 23 नवा और 23 दूनी, तो कह रहा है कि मीनाक्षी का भाग बताइए, तो गुना करिए 192 से, 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 44 या 3 47 14, 16 14 30, 30 72, मीनाक्षी का भाग 30 72। सब लोग क्लियर हो पा रहे हैं भाई? किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए। अगला प्रश्न में आइएगा। प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक काम शुरू करा है, वो करी है, और कह रहा है कि 5 महीना बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। प्रभा को पहले यहाँ 32,000 लिखिए, और कितना वर्ष के अंत में है? वर्ष के अंत यानी 12 महीना। इसके बाद साझेदार अमित भी हो गया है 22,000 लगाकर, और 5 महीना बाद, तो 12 में से 5 महीना जब जाएगा तो 7 1 2 0 1 2, 2 से 6 2 से 11, 6 दूनी 12, हासिल 1 78 18 192 11 7 77, ये आपका हो गया कितना? वर्ष के अंत में है जो यहाँ से निकालेंगे तो ये 269 आएगा, 7 2 9 9 7 16, और 1 2 69 में 16,409 है, तो ये जाएगा 6 बार में, या 9 से 9 लेना है तो 1 बार में, 61 बार में। किसका पूछा है? प्रभा का। तो प्रभा का 61 से जब गुना करेंगे तो यहाँ से 2 1 कम 2, 6 9 1 कम 1, 6 दूनी 12, 12 और 9 21, हासिल 2, यहाँ से 1 और 9 6 54, 54 1 55 और 2 57, हासिल 5 और 6 और 5 11, 11 71 2 है। लीजिए आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे चले, कुछ नहीं, यहाँ जोड़िए 7 2 9 7 16, ये 269 में आ जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि 45,000 रुपया है, ए ने लगाया और बी ने कुछ समय बाद आरंभ किया। ए ने कितना यूज करा पैसा? 45,000, और कितने साल का खेल है? लाभ वर्ष को कोई मालूम नहीं है, कुछ समय के लिए आरंभ किया, कुछ समय बाद भी आया है। ए ने एक व्यापार, कुछ समय बाद बी ने 54,000 निवेश के साझेदार यदि व्यापार होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में दिया है, तो 12 महीना के लिए लगाया। बी कह रहा है कि कुछ समय बाद आया है 54,000 रुपया लेकर, तो 54,000 ओके महीना हमको मालूम नहीं है, 0 0 कटा दे, वर्ष के अंत में है, लेकिन हमको मालूम नहीं कि बी कब आया। 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार हो गया, तो 9 से 9 5 45, 9 6 54 हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 5 दूनी 10, ये के हो गया, बताइए 2 अनुपात 1 हो गया, 2 से 5, 5 बराबर के कमान आया 5। अरे बी कितना दिन तक साझेदार बना रहा? कितना दिन तक बना रहा बताइए? तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में साझेदार हुआ? तो 5 महीना हुआ, तो कै महीना का खेल था? 12, 5 महीना तक रहा, तो 7 महीना बाद आया है ना, 7 माह बाद आया है ना, यानी कितना महीना के बाद आया है? 7 महीना बाद आया है, तो कि 5 महीना लगा रहा खेल में। बोलिए, आगे चले। 29 नंबर प्रश्न है कि 4 ग्वालों ABCD ने गाय चराने का काम किया। ABCD ने, अरे 18 गाय 4 महीना के लिए, बी ने 25 गाय 2 महीना के लिए, सी ने 28 गाय 5 महीना के लिए, और डी ने 21 गाय 3 महीना के लिए। तो ये कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये 2 से वो नहीं। 18 चौक 72, 50, 28 5 140, 33। तो अब यहाँ से 72 हो गया, 50 हो गया, 140 63 हो गया, तो यहाँ से दिया है कि यदि कुल किराए का एक का भाग कितना है? 3600। तो 72 में जब 3600 लेंगे तो एक में कितना हो जाएगा? 50। 72 5 360, तो कह रहा है कि इसका कुल
तो कुल जोड़ेंगे 3, 3 2 5, हासिल कुछ नहीं, 6 4 10, 10 5 15, 7 22, हासिल 2, 1 2 3, 50 से गुना करिए, 0 50 25, 5 10 2 12, हासिल 1, 16,250 आएगा, जो कि ऑप्शन कहीं गलत है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 16,250। क्लियर है सब लोग? बोलिए आगे चले। चलिए लास्ट प्रश्न है आपका, समियारा, महिरा और कियारा। समियारा, महिरा और कियारा डीवीडी के लिए 578 रुपये किराए पे लिया, यदि उन्होंने प्रयोग में 8 घंटे, 12 घंटे और 14 घंटे, समय केवल है 4 से, यहाँ ये 2 से 6 है, 2 से 7, 7 6 13, 13 13 4 17 में कितना है 578, यहाँ 17 51, 17 चौके 68, कह रहा किसको देना होगा, कुल किराए में किराया को कितना देना होगा, तो 34 से गुना करिए, 7 चौक 28, हासिल 2, 21 2, 21 2 23, यानी 238 रुपया देना होगा, किसको, कियारा को। तो बताइएगा पार्टनरशिप आपको कैसा लगा, रेशियो मेथड लगाकर बनाने के बाद कैसा महसूस किया आप लोग।